नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्र की अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी। 5 अप्रैल को या 6 अप्रैल को कई लोग इसको लेकर भ्रमित हैं कि कन्या पूजन किस दिन करें, अष्टमी कब आएगी और नवमी किस दिन पड़ेगी, रविवार को या सोमवार को। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शुभ मुहूर्त, सही पूजा विधि और कन्या पूजन के नियम। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा कैसे करें। सबसे पहले स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। जिस दिन का जो विशेष रंग होता है उसे धारण करें। फिर माता की पूजा करें। दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पहले दिन माता को जो माला और फूल अर्पित किए जाते हैं उन्हें पूरे 9 दिन तक नहीं हटाना चाहिए। हर दिन नई माला, फूल और प्रसाद चढ़ाए, लेकिन पहले दिन की माला नहीं हटाई। मंदिर को साफ रखें और माँ दुर्गा की आरती करें। कलश विसर्जन कब करें? नवरात्रि के अंत में कलश विसर्जन नवमी के दिन ही किया जाता है। अगर कोई फूल या माला सूख भी जाए तो भी उसे 9 दिन तक नहीं हटाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अष्टमी और नवमी कब है? अष्टमी का व्रत 5 अप्रैल शनिवार को रखा जाएगा। राम नवमी 6 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। नवमी के दिन राम जी की पूजा करें, लेकिन व्रत केवल 5 अप्रैल को रखें, 6 अप्रैल को नहीं। हवन और आरती कैसे करें? यदि चाहें तो आप प्रतिदिन छोटा सा हवन कर सकते हैं। आरती सुबह और शाम दोनों समय करें। आप जय अम्बे गौरी या कोई भी दुर्गा माता की आरती गा सकते हैं। पूजन में लौंग और इलायची अर्पित करें। यदि आप सोच रहे हैं कि घर में चढ़ाया हुआ प्रसाद क्या करें, तो आप उसे चाय में भी डाल सकते हैं या खुद चबाकर खा सकते हैं या बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी में डालकर उपयोग कर सकते हैं। यह भी अब स्पष्ट हो गया है। अब आगे जानते हैं कि कन्या पूजन कब करें। जिन लोगों के पास सुविधा है उन्हें कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश संभव न हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन कन्या पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। इसे दान देकर भी किया जा सकता है। बहुत से लोग इसे बड़े विधि विधान से करते हैं। कन्या पूजन से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। कन्या पूजन के दिन यदि आपने कन्याओं को प्रसन्न कर लिया तो माँ दुर्गा स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि कन्याओं के मस्तक पर माँ नव दुर्गा के 9 रूप विराजमान होते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह वीडियो उन माताओं और बहनों के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है जिन्होंने चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको वह जानकारी प्राप्त होगी जो पूरे नवरात्रि के 9 दिन की पूजा के बराबर मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसे करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माँ दुर्गा की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवमी पर किया गया कन्या पूजन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इसे श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। कन्या पूजन विधि 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्याओं की संख्या 1 से अधिक और 11 से कम होनी चाहिए। इनके साथ एक बालक, जिसे लंगूर कहा जाता है, उसे भी शामिल करें, जिसे भगवान हनुमान का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं के पैर शुद्ध जल से धोकर उनका आशीर्वाद लें। यदि छोटी कन्या ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो समझिए माँ दुर्गा ने स्वयं जाकर आशीर्वाद दिया है। तिलक और आरती करें। कन्याओं के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाकर प्रसाद दें। दक्षिणा और उपहार भेंट करें। कन्याओं को वस्त्र, खिलौने या अन्य उपहार देकर उनका सम्मान करें। भोजन कराएं, जिसमें पूरी, चना, हलवा और फल आदि खिलाएं। कुछ विशेष चीजें खिलाने से कन्याएं अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। कुछ लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और अष्टमी को ही व्रत खोल देते हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतर लोग अष्टमी के दिन व्रत खोलते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन व्रत नहीं खोलना चाहिए। यदि आपने 9 दिनों का व्रत रखा है तो 10वें दिन ही व्रत खोलना चाहिए। यह परंपरा बहुत पुरानी है। हालांकि कुछ परिवारों की परंपरा के अनुसार लोग अष्टमी को ही व्रत खोलते हैं, जबकि कुछ परिवारों में 10वीं को व्रत खोला जाता है। हमारे घर में हमेशा से दशमी को ही व्रत खोला जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन विधि विधान से माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अगर आप नवमी के दिन पूजा कर रहे हैं तो अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद दीपक जलाकर और हवन करके माता की आराधना करें। नवमी के दिन हवन करने के बाद आरती की जाती है। इस दौरान फूल माला अर्पित करें, सिंदूर लगाएं और अपनी मनोकामना माता से प्रार्थना करें। अष्टमी के दिन ही मनोकामना का संकल्प लिया जाता है, लेकिन यदि किसी कारण से न कर पाएं तो नवमी को भी कर सकते हैं। मंदिर में जाकर भी संकल्प लिया जा सकता है, और यदि मंदिर न जा सके तो घर में ही कलश के सामने माता की प्रतिमा या चित्र के सामने संकल्प ले सकते हैं। संकल्प के लिए पीले चावल, हल्दी, दूर्वा, फल या मिठाई अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में संकल्प लिया जाए तो वही छोड़ दिया जाता है और घर में करने पर ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। पूजा और हवन करने के बाद आरती की जाती है और इसके बाद कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन पूजा
पूजा के बाद ही करना चाहिए। इस बार ध्यान रखें कि जो लोग नवमी के दिन व्रत खोलते हैं वे अपने प्रसाद में से थोड़ा अलग रख सकते हैं, जिसे ताजे भोजन के साथ ग्रहण किया जाता है। व्रत का पारण सामान्यतः ताजा खीर पूरी से किया जाता है, तो आप अपनी परंपरा के अनुसार व्रत खोल सकते हैं। इस बार नवमी रविवार को पड़ रही है, इसलिए विसर्जन रविवार को नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा है कि रविवार और मंगलवार को माता की विदाई नहीं की जाती। नवमी की पूजा अष्टमी की रात में होती है और अगले दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, उसी प्रसाद को ग्रहण किया जाता है और शाम तक विसर्जन किया जाता है। लेकिन इस बार रविवार होने के कारण विसर्जन नहीं करना है। अगर कलश के ऊपर दीपक जल रहा हो तो उसमें तेल डाल सकते हैं, लेकिन दीपक को जबरदस्ती बुझाना नहीं चाहिए। नवमी की पूजा करने वालों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के दिन कलश या अन्य पूजन सामग्री नहीं हटानी चाहिए। जिन लोगों ने 9 दिनों तक कलश स्थापित किया है उन्हें भी 6 अप्रैल रविवार को विसर्जन नहीं करना है, बल्कि 7 अप्रैल सोमवार को करना चाहिए। विसर्जन सोमवार को करें और पूजा की सामग्री जैसे फूल आदि दोपहर बाद या शाम को 3 से 4 बजे के आसपास विसर्जित करें। दीपक को जबरदस्ती न बुझाएं। इस बार विशेष रूप से ध्यान रखें कि रविवार को विसर्जन न करें, बल्कि सोमवार को विधिपूर्वक करें। नवमी के दिन भी अन्य दिनों की तरह पूजा करें और विधिपूर्वक माता की आराधना करें। शाम की पूजा वैसे ही होगी क्योंकि माता अब भी हमारे घर में विराजमान है। माता के आगमन के चलते हम उसी विधि विधान से पूजा करेंगे। सोमवार के दिन हम कलश को विसर्जित करेंगे। आमतौर पर नवमी के दिन सभी कार्य पूरे करने के बाद शाम तक कलश विसर्जित कर दिया जाता है, लेकिन इस बार रविवार पड़ने के कारण इसे अगले दिन करना उचित रहेगा। अब संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानते हैं। नवमी के दिन हमें माता दुर्गा की पूजा नहीं करनी है, बल्कि अष्टमी के दिन करनी चाहिए। नवमी के दिन भगवान राम की पूजा की जाती है। अष्टमी की पूजा के लिए प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अक्षत अर्पित करें और देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक लोटे या कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें एक सिक्का डालें। फिर इस पर चावल से भरी एक प्लेट रखें और कलश को माता की प्रतिमा के बाईं ओर स्थापित करें। यह कलश 9 दिनों तक वहीं रहेगा। इसे बार बार पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो उसे भी पूजा स्थल पर रखें। यदि मूर्ति न हो तो सुपारी को गणेश जी का स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी और माता दुर्गा पर पुष्प और शुद्ध जल अर्पित करें। यदि आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो घी का दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद गणेश जी, माता दुर्गा, कलश और दीपक का हल्दी कुमकुम से तिलक करें। फिर माता को वस्त्र स्वरूप लाल चुनरी या लाल कपड़ा अर्पित करें और भोग के रूप में बताशे, मिश्री और फल चढ़ाएं। हवन करने की सुविधा न हो तो एक मिट्टी के दीपक में कपूर जलाएं और उसमें लौंग का एक जोड़ा डाल दें। यह हवन पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। इस दीपक को 9 दिनों तक जलते रहने दें, जिससे वातावरण में सकारात्मकता बनी रहे। यदि आप कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो छोटी कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें फल, प्रसाद, मिठाई या दही जलेबी खिलाएं। श्रद्धानुसार उन्हें दक्षिणा भी दें। इसके अतिरिक्त माता के भजन सुनें और उनकी आरती करें। पूजा के अंत में धूप दीप दिखाकर गणेश जी और माता दुर्गा की आरती करें और अंत में अपने मन में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। यह नवरात्रि पूजा विधि सरल, सटीक और प्रभावी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपकी श्रद्धा और आस्था माता दुर्गा के प्रति सच्ची होनी चाहिए। सच्चे मन से की गई पूजा से देवी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। दोस्तों, आगे की जानकारी साझा करने से पहले यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो अवश्य लिखें। आपके कमेंट करने और वीडियो को लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लाते हैं। अब भक्तों, जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नवरात्रि में भूलकर भी ये 6 कार्य न करें, वरना माता दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं और इससे घर की बरकत भी प्रभावित हो सकती है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का यह पावन पर्व केवल पूजा और भक्ति का ही नहीं, बल्कि संयम और आत्मनिर्भरता का भी समय है। इस दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यह पर्व सकारात्मकता और आस्था का प्रतीक है। यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो इन 6 बातों का पालन अवश्य करें। सबसे पहली बात, मांस और मदिरा का सेवन न करें। नवरात्रि संयम और पवित्रता का समय है, इसलिए इस दौरान तामसिक चीजों से दूर रहना आवश्यक है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों में मांस, मछली और मदिरा का सेवन वर्जित माना गया है। यह समय सात्विक भोजन करने का होता है। यदि आप उपवास नहीं भी रख रहे हैं तो भी इन चीजों से परहेज करें। नवरात्रि का उद्देश्य शरीर
शरीर को शुद्ध करना और देवी दुर्गा के प्रति श्रद्धा प्रकट करना है। दूसरी बात, प्याज और लहसुन का सेवन न करें। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान इनका सेवन उचित नहीं है। हालांकि कुछ लोग इन्हें खाते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि में इनसे परहेज करने की सलाह दी जाती है। यदि आप पूजा और उपवास कर रहे हैं तो प्याज और लहसुन से बचें। तीसरी बात, घर में कलह का माहौल न बनने दें। नवरात्रि के दौरान घर में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह समय देवी मां की भक्ति और ध्यान का है, इसलिए किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े या तकरार से बचें। जब घर में प्रेम और शांति का माहौल होगा तभी माता की कृपा प्राप्त होगी। अब हम उन संकेतों के बारे में जानेंगे जो यह दर्शाते हैं कि मां दुर्गा आपके घर में विराजमान है और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। कैसे पहचानें कि माता रानी आपके घर में विराजमान है? चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष संकेत मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि मां दुर्गा आपके घर में उपस्थित हैं और आपको आशीर्वाद दे रही हैं। यदि आपको ये संकेत प्राप्त होते हैं तो यह समझ लें कि माता आपकी परेशानियों को दूर करने और आपके जीवन में खुशहाली लाने आई हैं। जब नव दुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत स्वतः प्रकट होने लगते हैं। कई भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है कि कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ हैं या नहीं? क्या चैत्र नवरात्रि के समय माता वास्तव में हमारे घर आती हैं? यह जिज्ञासा हर भक्त के मन में बनी रहती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि माता उनके घर में विराजमान हो और उन पर अपनी कृपा बरसाएं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अक्सर गुप्त रखा जाता है, लेकिन हम इसे आपके साथ साझा कर रहे हैं ताकि आप इस अनमोल ज्ञान को प्राप्त कर सकें। मां दुर्गा सदैव अपने भक्तों को अपनी उपस्थिति का आभास कराती हैं, चाहे वे छोटे भक्त हों या बड़े। माता रानी परम शक्ति और परम देवी हैं और नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक अपने भक्तों के साथ सूक्ष्म ऊर्जा रूप में बनी रहती है। आज हम आपको उन 10 प्रमुख संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह स्पष्ट करेंगे कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और उनकी कृपा आप पर बरस रही है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता चलेगा कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी हैं। लेकिन उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें। अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक यह पावन पर्व मनाया जाएगा। इन दिनों में माता वैष्णवी और मां शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से शुरू होकर 7 अप्रैल 2025 तक चलेगी। घट स्थापना और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इन दोनों समय में घट स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष पंचमी तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि 8 दिनों की होगी। महाअष्टमी व्रत 5 अप्रैल 2025 को, महानवमी व्रत 6 अप्रैल 2025 को और व्रत पारण दशमी तिथि पर 7 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। इन शुभ तिथियों का पालन कर आप नवरात्रि व्रत और पूजा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से अमृता का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वह स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक सभी को परेशान करने लगा। उसके अत्याचारों से चिंतित होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और मां आदि शक्ति का आह्वान किया। भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो एक देवी के रूप में प्रकट हुई। यही मां आदि शक्ति थी। अन्य देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध की चुनौती दी। 9 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा और अंततः 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान मां ने विभिन्न रूप धारण किए और असुरों का संहार किया। इसी कारण से यह पर्व 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक बलशाली हो जाता है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और वह इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त होकर अपने मन और शरीर को शुद्ध कर लेता है।
इस दौरान की गई भक्ति और साधना व्यक्ति की बुद्धि को शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि माता रानी हमारे साथ होती हैं या नहीं। तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि माता रानी आपके साथ हैं। कौन कौन से संकेत हैं, इसे ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। जब माता रानी आपके साथ होती हैं तो ये 10 संकेत मिलते हैं। भक्तों के अनुभवों और वेदों के अनुसार इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि माता रानी आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपको अपनी कृपा से आशीर्वाद दे रही है। पहला संकेत यह है कि यदि पूजा के दौरान आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। सामान्य पूजा में ऐसा कम ही होता है, लेकिन यदि चैत्र नवरात्रि के समय पूजा करते समय अचानक आपकी आंखों से आंसू निकलने लगें तो यह संकेत है कि माता रानी आपके साथ है। दूसरा संकेत यह है कि यदि आपको पूजा के दौरान ऐसा महसूस हो कि कोई आपके पीछे खड़ा है तो समझ लें कि माता रानी अपनी ऊर्जा के रूप में आपके पास उपस्थित है। तीसरा संकेत यह है कि अगर जुगनू आपके कपड़ों या शरीर से चिपक जाएं। जुगनू को जोगिन कहा जाता है, जो माता रानी की परम सेविका मानी जाती है। जहां माता रानी की शक्तियां होती हैं वहां जुगनू स्वतः ही आकर्षित होते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह इस बात का संकेत है कि माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। चौथा संकेत यह है कि यदि रात में अचानक किसी झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो यह माता रानी का इशारा हो सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे आपको कोई संकेत देना चाहती हैं। पांचवां संकेत यह है कि यदि आपको पूजा के समय किसी विशेष सुगंध जैसे इत्र, लोबान, धूप, चमेली या अन्य फूलों की महक आने लगे जबकि वे आपके आसपास मौजूद न हो तो यह संकेत है कि माता रानी आपके पास है। छठा संकेत यह है कि यदि नवरात्रि के दौरान आपको सपने में कोई छोटी कन्या दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है। यदि सपने में लाल वस्त्र, लाल झंडा या कोई कन्या दिखे तो यह माता रानी की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। सातवां संकेत यह है कि यदि आप दीपक जलाते समय उसमें विशेष आकार की लौ बनने लगे तो यह भी माता रानी की उपस्थिति का संकेत है। नवरात्रि के दौरान माता रानी अपने भक्तों को इन संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास कराती है। यह तो आपने जान लिया कि माता रानी आपके साथ हैं, लेकिन अब हम यह जानेंगे कि और कौन से संकेत मिलते हैं। जब माता रानी हमारे घर में विराजमान होती हैं तो हम कैसे पहचानें कि वे हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। दोस्तों, इस बारे में आज हम विस्तार से बताएंगे। इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। जब माता रानी का आशीर्वाद मिलता है तो आपके दुख दूर होने लगते हैं और जीवन में उन्नति होने लगती है। अक्सर लोग यह समझ नहीं पाते कि माता रानी कब उनके घर में आईं और कब चली गईं, लेकिन कुछ खास लक्षण होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि माता रानी आपके घर में विराजमान है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या करें जिससे आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा कार्य करने से माता रानी तुरंत प्रसन्न होती है। चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा विशेष रूप से जागृत रहती हैं। इस समय की गई सच्ची भक्ति का फल तुरंत मिलता है, लेकिन अगर कोई बुरा कर्म किया जाए तो माता रानी उसका दंड भी तुरंत देती है। इसलिए इन 9 दिनों में हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचारों के साथ रहना चाहिए और छल कपट, द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं को त्याग देना चाहिए। जब मां दुर्गा किसी घर में प्रवेश करती हैं तो वह स्थान पवित्र और दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। कहा जाता है कि ऐसे घर में रहने वालों की बुद्धि आध्यात्मिक हो जाती है और वहां का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहता है। यदि आपके घर में कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगे तो समझ लें कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अगर आप सच्चे मन से नवरात्रि की उपासना कर रहे हैं और आपको इन 10 संकेतों में से कोई एक भी अनुभव होता है तो जान लें कि माता रानी की कृपा आप पर बरस रही है। यदि नवरात्रि के दौरान बार बार गौ माता आपके घर के द्वार पर आती है और आसपास घूमती रहती है तो इसे मां दुर्गा के आगमन का संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रमाण होता है कि आपके घर में दिव्य शक्तियों का वास हो रहा है और मधुमक्खियों का घर में आना भी एक विशेष संकेत होता है। सामुद्रिक शास्त्रों के अनुसार मधुमक्खियां मां दुर्गा के ब्राह्मणी स्वरूप से जुड़ी होती हैं। यदि नवरात्रि के दौरान आपके घर में मधुमक्खियां आकर बसने लगें तो यह इस बात का संकेत होता है कि माता रानी ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है और उनका आशीर्वाद आपके परिवार को प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा यदि आपके पूजा स्थान में रखा दीपक अचानक बहुत तेज जलने लगे या उसकी लौ असामान्य रूप से ऊंची हो जाए तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि माता रानी वहां उपस्थित हैं और उनकी दिव्य ऊर्जा से वातावरण शुद्ध हो रहा है। इसी तरह यदि नवरात्रि के दौरान दीपक की बाती पर फूल उगाए तो इसे माता की विशेष कृपा का प्रतीक माना जाता है। अगर
अगर नवरात्रि में आपके घर में अचानक बहुत सारी काली छींटियां दिखाई देने लगें और वे एक निश्चित दिशा में बढ़ती जाएं, तो इसे भी माता रानी के आगमन का संकेत माना जाता है। इसी प्रकार यदि घर में अचानक एक दिव्य और मनमोहक सुगंध फैल जाए, तो यह भी दर्शाता है कि माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। यह सुगंध इतनी मधुर होती है कि इसे महसूस करने वाला व्यक्ति तुरंत इसकी दिव्यता को समझ सकता है। नवरात्रि के दौरान यदि कोई याचक, जैसे कोई साधु, भिखारी या कन्या आपके घर के दरवाजे पर आए और कुछ मांगे, तो इसे हल्के में न ले। मान्यता है कि माता रानी स्वयं परीक्षा लेने के लिए याचक के रूप में घर घर जाती हैं। ऐसे में किसी को भी खाली हाथ न लौटाएं। यह बहुत शुभ माना जाता है और इसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। घर के मंदिर में छिपकली का दिखना भी माता रानी के आगमन का संकेत माना जाता है। यह धन, समृद्धि और शुभ समाचारों का सूचक होता है। कहा जाता है कि अगर नवरात्रि में घर के किसी पवित्र स्थान पर छिपकली दिखाई दे, तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। यदि कोई कन्या आपके घर आती है और आपके दिए गए उपहार को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है, तो इसे माँ दुर्गा की कृपा का संकेत माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के समय 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का विधि पूर्वक पूजन करें, उनके चरण धोकर भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र व उपहार दें। ऐसा करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो नवरात्रि के दौरान माता रानी के संकेतों को समझें और सच्चे मन से उनकी उपासना करें।